हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एक्शन रिसर्च क्या होता है डिटेल में आज बात करेंगे। अगर आपने पहले रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस देख रखी हैं तो आपके लिए ये रिवीजन हो जाएगा इस एक्शन रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में सारे की सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी थोड़ी सी बिग मैराथन्स में कवर करवा चुकी हूँ। 6 वीडियोस हैं। अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर कि आप उनको देख के ही एग्जाम देने जाएं रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, मॉडरेट आए, इजी आए, वहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। देखिए, एक्शन रिसर्च ये जो टर्म है ना, ये किसने दी है? कर्ट लेविन ने 1940s में दी। तो सबसे पहले तो इसी नाम को याद रखिए कि किसने कॉइन की ये टर्म? कर्ट लेविन ने। स्टेफन एम कोरे, इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने एक्शन रिसर्च जो है वो सबसे पहले एजुकेशन के फील्ड में यूज किया। तो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा फील्ड ही एजुकेशन का है। सो एजुकेशन के फील्ड में किसने यूज किया वो नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा। एक्शन रिसर्च का क्या मतलब हो गया? एक्शन मतलब आप कुछ कर रहे हैं ना, कुछ करके दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च मतलब क्या हो गया? जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, दोबारा से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्शन रिसर्च जो है उसका मतलब हम ये भी लेके चलते हैं दैट लर्निंग बाय डूइंग। सो एक्शन रिसर्च एक तरीके से क्या है? अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट या टाइप आप मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम टाइप की बात करते हैं तो हम बेसिक या जिसको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, और दूसरी रिसर्च हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा हम पढ़ते हैं एक्शन रिसर्च। सो जो एक्शन रिसर्च है वो कई बार क्या है? अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट माना जाता है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्शन और अप्लाइड में फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो वो डिफरेंशिएट करने के लिए एनसीईआरटी ने 2003 में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी कि एक्शन रिसर्च की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाइड रिसर्च से अलग होती हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां मेंशन की इन्होंने? हैंडबुक ऑन एक्शन रिसर्च फॉर प्राइमरी टीचर्स। सो ये प्राइमरी टीचर्स के लिए स्पेशली उन्होंने एक्शन रिसर्च की एक हैंडबुक निकाली थी, उसमें उन्होंने बात की। ये क्या बात करते हैं? दैट नीड फॉर एक्शन रिसर्च कब एमर्ज होती है? जब आप कोई काम कर रहे हैं और आप उस सिचुएशन में डिससेटिस्फाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूं और मैं स्कूल में पढ़ा रही हूं तो वहां पे क्या होगा कि जब मैं प्रैक्टिशनर हो गई ना एक तरीके से, तो जब मैं पढ़ा रही हूं उस टाइम पे हो सकता है कि बच्चों को कुछ समझ ना आए, या मुझे ऐसा लगे कि मैं डिससेटिस्फाइड हूं बच्चों की परफॉर्मेंस से। सो मुझे क्या करना है? उनको जो प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में, पहले तो उस प्रॉब्लम को निकालना है। अब उस प्रॉब्लम का मुझे जैसे ही पता चलेगा उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसका सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन निकालने की ट्राई करूंगी। सो वही इमीडिएट सोल्यूशन क्या होता है? हमारा एक्शन रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च भी एप्लीकेशन की बात करता है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे बात करता है। एक्शन रिसर्च क्या है? लोकल क्लासरूम लेवल पे बात करता है, ठीक है जी। सो जब टीचर डिससेटिस्फाइड है प्रेजेंट परफॉर्मेंस से अपने स्टूडेंट्स की, सो उस टाइम पे जो वो पैटर्न्स या जो भी चीजें वो यूज करेगा उस टाइम पे इमीडिएट सोल्यूशन जो निकालेगा वो क्या होता है? एक्शन रिसर्च होता है। It has implications for changes in the ways and means of doing things. The practitioner have also a clear vision of goals towards which they want to take present situation. यानी उन टीचर को ऑलरेडी पता है, प्रैक्टिशनर को ऑलरेडी पता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है और उसको किस तरीके का सोल्यूशन निकालना है। तो एक क्लियर जो है विजन यहाँ पे बहुत क्लियर आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया। अप्लाइड जो है वो क्या हो जाएगा? एक ब्रॉड लेवल का इंटरवेंशन हो जाएगा। एक्शन रिसर्च किस चीज से रिलेटेड है? वो कंसर्न है रियल प्रॉब्लम से, यानी जो क्लास में टीचर फेस कर रहा है रियल प्रॉब्लम, उनको कैसे सोल्व किया जाए, वो चीज क्या है? एक्शन रिसर्च है। सो वो सोल्यूशन भी क्या है? प्रैक्टिकल होने चाहिए, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी प्रैक्टिशनर फेस कर रहा है। एक्शन रिसर्च एनेबल्स जो टीचर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं to engage in critical reflection on specific aspects of their curriculum या pedagogy and bring out desired changes. So वो ध्यान रखेंगे कि critical reflection जो है वो टीचर करेगा, और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है जो चेंजेस उसको सही लगेंगे वो चेंजेस करेगा, ठीक है। It helps teachers to know their students well, interact with them, observe them and gather data. क्योंकि स्मॉल स्केल पे हो रहा है तो स्मॉल स्केल इंटरवेंशन में एक फायदा ये होता है कि आप सबके साथ क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर ब्रॉड लेवल पे हो रहा है तो आप क्वेश्चनियर पकड़ा देंगे बच्चों को, लेकिन आप जो है उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे इंटरेक्ट अच्छे से कर पा रहा है टीचर एक्शन रिसर्च में, और वो क्या है? स्टूडेंट्स को भली भांति अच्छे से जान पाएगा, डाटा इकट्ठा कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा उन्हें।
ये जो है एक सिंगल टीचर भी एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकता है या फिर कोई टीम ऑफ टीचर्स भी कंडक्ट कर सकती है, यानी कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोऑपरेटिव भी हो सकता है या फिर कोलैबोरेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं वो एक्शन रिसर्च में यूज किए जाते हैं, मतलब एक्शन रिसर्च में इस तरीके के मेथड्स यूज होंगे। कॉन्टेक्चुअल है ये नेचर में, यानी कि पर्टिकुलर टीचर को कोई पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ, वो डिससेटिस्फाइड है, तो वो अपने लिए सॉल्यूशन निकालेगा, ना कि ये होगा कि उस सॉल्यूशन को आप जनरलाइज करके बाकी टीचर्स भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको पता है। ठीक है, तो मेजरली ये पब्लिश तो नहीं हो रही ना वाली चीज हो गया। फीचर्स की बात करें अगर एक्शन रिसर्च की, तो ये सिचुएशनल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव आपको इसमें दिखाई देगा, रियल प्रॉब्लम्स से हम डील कर रहे हैं, सो रियल वर्ल्ड में इंटरवेंशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस को ये अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप एक अल्टरनेटिव तरीका निकालेंगे और उसको आप अडॉप्ट करेंगे। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी कि इमीडिएट सॉल्यूशंस जो है वो हमें एक्शन रिसर्च से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें गोल्स ऑफ सोशल साइंस की, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या उन चीजों में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोलैबोरेटिव भी हो सकता है और पार्टिसिपेटरी भी हो सकता है। को लर्निंग का एक फैक्टर आपको या एक कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां देखने को मिलेगी कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं या आप कोऑपरेट करके सीख रहे हैं, सो आप भी सीखेंगे और अगला इंसान भी सीखेगा, तो वो जो आउटकम है वो यहां पे किसका मिलेगा, को लर्निंग का मिलेगा, यानी साथ में सीख रहे हैं लोग। सेल्फ इवेल्युएटिव होता है, क्योंकि जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम आई, आपने इमीडिएट सॉल्यूशन निकाला, आपने उसको अप्लाई करके देखा और फिर आपने खुद को ही इवेल्युएट किया कि यह क्या ये सॉल्यूशन काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, एक्शन रिसर्च एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब अगर इस प्रोसेस की हम बात करें, सो इस प्रोसेस में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, साइकिल देखने को मिलेगी एक्शन रिसर्च की, और ये होती है एक्शन रिसर्च की साइकिल। यानी आप कुछ प्लान करेंगे, फिर आप एक्ट करेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो चीज सही है या नहीं। स्टेफन कैमिस ने ये साइकिल दी थी, और अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको समझ आया कि ये जो आपने प्लान किया था ये तो गड़बड़ा गया और उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहे, तो आप वापस से क्या करेंगे, प्लान करेंगे, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम साइकिल को रिपीट करेंगे। ठीक है जी, तो एक तरीके से क्या है, अगर हम कंक्लूजन के वे में बात करें तो ये एक सॉल्यूशन बेस्ड एनालिसिस होता है, यानी सजेस्टिंग अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एनालिसिस, कि आपने कुछ एनालाइज किया और फिर आपने एक सॉल्यूशन को सजेस्ट किया। टेस्टिंग द सॉल्यूशन हरसेल्फ और हिमसेल्फ, सेल्फ इवेल्युएटिव जो हमने फीचर्स में बात की, और आप तभी एक्सेप्ट करेंगे उस सॉल्यूशन को जब आप वो सेटिस्फाइड होगा ऊपर वाले टेस्ट से, यानी आप जब टेस्ट करके देख रहे हैं, उसको खुद से इवेल्युएट कर रहे हैं, तब जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, यूजुअली टीचर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि वो यूजुअली जिस सिचुएशन में बच्चों से डिससेटिस्फाइड होंगे उस सिचुएशन में वो एक्शन रिसर्च को यूज करेंगे। सो एक्शन रिसर्च सिर्फ प्रैक्टिशनर्स के द्वारा किया जाता है, ना कि प्रोफेशनल रिसर्चर्स के द्वारा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उनसे जो क्लासरूम में दिक्कतें हो रही हैं उनसे रिलेटेड है। तो वो क्या रहेगा, जो प्रैक्टिशनर है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस है या वो जिसको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, वो इनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। स्कोप क्या रहेगा एक्शन रिसर्च का, तो बहुत वाइड स्कोप आपको देखने को मिलेगा। करिकुलम प्लानिंग, कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोग्राम डिलीवरी या लर्निंग स्ट्रैटेजी, स्टूडेंट्स की असेसमेंट और इवेल्युएशन या स्टाफ का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉइंट ये है कि स्कूल लेवल पे या बिल्कुल ऐसे स्मॉल इंटरवेंशन के लेवल पे जितना ब्रॉड स्कोप आप देख सकते हैं, वो सारा का सारा स्कोप जो है एक्शन रिसर्च का रहेगा। ठीक है जी, सो ये था एक्शन रिसर्च के बारे में। अगर आपको कुछ समझ आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी क्वेरीज का जो है कमेंट्स का आंसर करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।